नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और मेरा नाम है डॉक्टर संजय। ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही पॉपुलर विषय है और कई लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो बड़े आसानी से मैं आपको पहले इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप किसी घर में रेंटेड घर में रहते हैं और आपको 2 कमरों की ज़रूरत है, तो आप 2 ही कमरे का किराया देते हैं। अगर आपकी ज़रूरत अब बढ़कर 3 कमरों की हो गई है, तो बजाय तीसरा कमरा बनाने के आप 3 कमरे के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ज़रूरत 8 कमरों के घर की हो गई है, तो आप 8 कमरों के घर पे चले जाते हैं और 8 कमरों के घर के ही अकॉर्डिंगली रेंट पे करते हैं। यानी जितनी ज़रूरत उतना ही रेंट आप पे कर रहे हैं, बजाय इसके कि पहले आपने 2 कमरे का घर खुद बनाया, फिर 5 कमरे का घर खुद बनाया, फिर 8 कमरे का घर खुद बनाया। अब आपको ज़रूरत 5 कमरे की रह गई, तो आप घर तोड़वाएंगे थोड़ी। इसको दूसरी तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है कि आपके घर में बहुत सारे एसी लगे हुए हैं और आपके घर में कूलर्स हैं, आपके घर में पंखे हैं, जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। उस बिल के अकॉर्डिंगली ही आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अपना बिल पे करते हैं। यानी वो एक रेंटेड तरह की चीज़ होती है। आप अपने घर में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई स्टेशन नहीं लगाते। बिजली कहीं उत्पादन होती है और जितनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसका कंजम्पशन करते हैं। किसी महीने अगर आपकी ज़रूरत कम हो गई है, तो सपोज़ पिछले महीने आपका बिजली का बिल 5,000 आया था, इस बार आपने इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करी है, तो आपका बिल हो सकता है 1,000 रुपये आए। यानी जितनी ज़रूरत उतनी ही बिजली की व्यवस्था आपको मिलेगी और उतना ही बिल आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी काम करती है कि बजाय इसके कि कंपनी ज़रूरत पड़ने पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, वो इन क्लाउड कंपनियों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के हिसाब से रेंट पर ले लेती हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। तो अगर इनकी कुछ पॉपुलर चीज़ों को समझें तो इसमें कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे काम होता है, कुछ बैक एंड, कुछ क्लाउड बेस्ड डिलीवरी और कुछ होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस में जानेंगे। और अगर मैं कुछ, वैसे तो क्लाउड जो प्रोवाइड्स हैं वो कई तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन पर एक अलग से वीडियो बनेगा और बाकी। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं जो बड़ी ही ज़रूरी है कि क्लाउड जो है वो बेसिकली 3 फॉर्म पे काम करता है। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज और IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। इसमें सबसे पहले अगर हम SaaS की बात करें तो SaaS में जितनी भी लेयर्स आप यहाँ रेड कलर में देख रहे हैं, ये सारी की सारी लेयर पे काम करती हैं हमारी क्लाउड बेस्ड कंपनी। यानी सब कुछ हम उनको दे देते हैं कि आप हमारा एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगी, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन का, सर्वर्स का, स्टोरेज का, नेटवर्किंग का, सब कुछ आपको ही देखना होगा। यानी कि ये जो है, इस पर हम टोटल डिपेंडेंसी क्लाउड बेस्ड कंपनी को एक तरीके से सबलेट कर देते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में जो हम खुद हैं एज अ कंपनी, वो एप्लीकेशन और डेटा का काम हैंडल का काम हम खुद करते हैं। बाकी रन टाइम, मिडलवेयर, OS, विजुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन और इसके अलावा सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये हम सबलेट कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर और OS, ये काम हम खुद करते हैं। और बाकी जो हम जिन क्लाउड बेस्ड कंपनियों की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होती हैं वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग। यानी ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि SaaS में पूरी तरीके से हम क्लाउड बेस्ड कंपनी में बेस्ड रहते हैं। PaaS में हम उनका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और IaaS में हम ज़्यादातर काम खुद करते हैं और कुछ बातों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं हम अपने क्लाउड बेस्ड कंपनियों के। बहुत सारी क्लाउड बेस्ड कंपनी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। वो कौन कौन सी कंपनी हैं ये जानेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। वीडियो देखने